नमस्कार। एआई की दुनिया में इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ है, आज हम उस पर बात करेंगे। कॉर्पोरेट जगत की होड़ से लेकर हमारे पर्सनल इस्तेमाल के टूल्स तक एआई की दुनिया में काफी बड़े और दिलचस्प मोड़ आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस हफ्ते के अपडेट्स क्या हैं। शुरुआत हम उस समस्या से करेंगे जो कई लोगों ने पॉपुलर एआई टूल्स में महसूस की हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि हम सब अपना एक पर्सनल एआई ब्रेन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आम शिकायत की कि एक बहुत बड़ा एआई मॉडल है क्लॉड, और वो अब पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। देखिए, कई यूजर्स को ये महसूस तो हो रहा था कि क्वालिटी गिर गई है, लेकिन एक एआई डायरेक्टर ने इसे सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने फैसला किया कि वो इसे डेटा के साथ साबित करेंगे। और हुआ ये कि 2 लाख से भी ज्यादा एक्शन पर एक स्टडी की गई और उससे ये पता चला कि फरवरी के बाद से क्लॉड के सोचने की जो गहराई है उसमें 73%, जी हाँ 73% तक की भारी गिरावट आई है। मतलब बात यह है कि पहले एआई किसी कोड को एडिट करने से पहले उसे औसतन 6.6 बार पढ़ता था ताकि कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अब वो उसे सिर्फ 2 बार पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है, क्वालिटी में फर्क तो आएगा ही। और यहीं से इंडस्ट्री का एक ऐसा राज खुलता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। होता यह है कि कंपनियां अपने मॉडल को चलाने का खर्चा कम करने के लिए उसमें बड़े बड़े बदलाव कर देती हैं, और ये सब होता है बिना किसी वर्जन नंबर या पब्लिक अनाउंसमेंट के। तो जहां एक कंपनी क्वालिटी की समस्या से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ एआई की दुनिया में एक नई जंग छिड़ गई है। नए मॉडल से लेकर खुफिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक सब कुछ मैदान में है। मेटा की जो नई सुपर इंटेलिजेंस लैब है, उसने म्यूस्पार्क लॉन्च किया है। कमाल की बात यह है कि ये एक ऐसा मॉडल है जो एक ही समय पर कई एआई दिमागों का इस्तेमाल करता है, और तस्वीरों को समझने जैसे कामों में ये अपने बड़े बड़े प्रतिस्पर्धियों को पहले ही पीछे छोड़ चुका है। इसी बीच एक और हैरान करने वाली खबर आई है। कहा जा रहा है कि सीआईए ने ईरान में एक पायलट को बचाने के लिए घोस्ट मरमर नाम के एक नए एआई पावर्ड टूल का इस्तेमाल किया है। अब ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस बताई जा रही है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन भी है या फिर ये कोई सैन्य धोखा है। और जहां एक तरफ ओपनएआई आज प्रेस रिलीज की जंग जीत रहा है, वहीं दूसरी तरफ एंथ्रोपिक यानी क्लॉड को बनाने वाली कंपनी वो चुपचाप भविष्य के एआई के लिए जरूरी विशाल ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित कर रही है। तो अब एक बात तो साफ है, एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया है। ये धीरे धीरे हमारे रोजाना इस्तेमाल होने वाले टूल्स में एक छिपी हुई परत बनता जा रहा है। देखिए, अपनी क्वालिटी की समस्याओं के बावजूद एंथ्रोपिक ने एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन लॉन्च किया है। अब क्लॉड सीधे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करेगा, यानी दुनिया के 1.2 अरब यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। इसी बीच नेटफ्लिक्स ने वॉइड नाम का एक ऐसा रिसर्च टूल दिखाया है जो वीडियो एडिटिंग को पूरी तरह से बदल सकता है। ये असल दुनिया की फिजिक्स को इस तरह समझता है जैसा पहले किसी टूल ने नहीं किया। ये सिर्फ वीडियो से किसी चीज को मिटाना नहीं है, ये उसके फिजिकल असर का अंदाजा लगा रहा है। जैसे अगर वीडियो में तकिए पर रखे भारी केटलबेल को हटाया जाए तो वॉइड टूल तकिए को वापस फुला देता है। ये एक तरह से हकीकत को एडिट करने वाला बटन है। अच्छा, इस सब ड्रामे के बीच गूगल ने चुपचाप कई ऐसे शक्तिशाली और प्रैक्टिकल एआई टूल्स जारी किए हैं जिन पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं गया। गूगल के एआई जेमिनाई की सबसे बड़ी शिकायत थी कि उसमें सारी चैट्स एक जगह मिक्स हो जाती थीं, तो उन्होंने इसे नोटबुक्स फीचर से ठीक कर दिया है। इससे अब चैट्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, गूगल ने इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स, भारत में एक नया एआई शॉपिंग एक्सपीरियंस और अपने जेमा 4 मॉडल को बिना इंटरनेट और बिना किसी खर्च के पर्सनल लैपटॉप पर चलाने का तरीका भी लॉन्च कर दिया है। चलिए, अब आते हैं आज के सबसे ज़रूरी और दिलचस्प हिस्से पर। एक ऐसा पर्सनल एआई नॉलेज बेस कैसे बनाया जाए जो कभी कुछ न भूले और आपकी ही तरह सोचना सीखे। ये 4 स्टेप्स की जो प्रक्रिया है जिसे ओपनएआई के एक को-फाउंडर ने ओपन सोर्स किया है, ये आपके सभी रिसर्च और नोट्स के लिए एक परमानेंट आपस में जुड़ा हुआ दिमाग बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिस्टम जानकारी को उन तरीकों से जोड़ सकता है जिन्हें शायद हम इंसान नज़रअंदाज कर दें। जैसे इसने एआई से जुड़ी छटनी, नौकरी और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर 3 बिल्कुल अलग अलग रिसर्च पेपर्स को जोड़कर एक पूरी कहानी बना दी। और जब इस सिस्टम से पूछा गया कि भाई कौन सी नौकरियां सुरक्षित हैं, तो उसने एक साफ पैटर्न बताया।
जो नौकरियां स्क्रीन पर होती हैं वे खतरे में हैं, जबकि जिन नौकरियों में फिजिकल मौजूदगी और हाथों से काम करने की जरूरत होती है वे फिलहाल सुरक्षित हैं। ये हफ्ता हमें दिखाता है कि एआई सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो हमारे साथ हो रही है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम खुद कुछ नया बना सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई अपना पर्सनल एआई ब्रेन बना रहा हो तो वो सबसे पहले उसे किस टॉपिक का एक्सपर्ट बनाएगा।